उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। नंदीग्राम और कोलकाता के भवानीपुर से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें, नंदीग्राम वही सीट है जहां पिछले चुनाव में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हरा दिया था और इस बार ममता ने इस सीट से किसी और को टिकट दे दिया है। एक तरफ चुनावी तैयारी है तो वहीं राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के तबादले पर भी जोरदार सियासत हो रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला और बड़ा नाम नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का है। बीजेपी ने आक्रामक तरीके से उन पर बड़ा दांव खेलते हुए एक साथ 2 हाई प्रोफाइल सीटों नंदीग्राम और कोलकाता के भवानीपुर से मैदान में उतारा। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पारंपरिक गढ़ ही नहीं बल्कि इसी क्षेत्र में उनका घर भी है, जबकि पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हराया था। बंगाल में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां राज्य में जीत का दम भर रही है, तो टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी की दोनों सीटों पर हार का दावा किया। ये बहुत अच्छा मैसेज गया है। ये भारतीय जनता पार्टी में पार्टी वर्कर शेष लास्ट एंड फाइनल होता है, तो हमारा बहुत अच्छा है, हम लोग जीतेंगे जरूर। शुभेंदु अधिकारी तो 2 जगह पे खड़ा हुआ। अभी ममता दीदी ने शुभेंदु को इतना वही मिलता है, इतना डर से, शुभेंदु का डर से अभी किधर खड़ा होगा वो दूसरा जगह पे ढूंढेंगे। भवानीपुर में तो खड़ा नहीं होंगे। ये एक उसका चीप पॉलिटिक्स है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है जीतने के बारे में, क्योंकि उसका पास पक्का खबर है जे भाजपा इस बार हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है भाजपा, और नंदीग्राम भी वो हारने वाला है। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में लड़ेंगे तो पब्लिसिटी में रहेंगे, ये पब्लिसिटी के लिए लड़ रहा है। वो नंदीग्राम भी हारने वाला है और पूरा बंगाल में भाजपा हारने वाला है। बंगाल में जारी चुनावी घमासान के बीच राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के तबादले पर सियासत शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर तबादले पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से अधिकारियों का पैनल मांगे बिना ही एक तरफा फैसला किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे नॉर्मल प्रक्रिया बताया। कहा कि महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले ट्रांसफर हुए थे। इस पर आरोप प्रत्यारोप की जगह ममता बनर्जी को चुनाव पर फोकस करना चाहिए। जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास दिखाया है, ऐसा ही विश्वास इन राज्यों में भी दिखाया जाएगा। जहां तक बंगाल में डीजीपी या सीएस के तबादले का सवाल है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका कारण महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उस समय ये ठीक समझा था और महाराष्ट्र को नया डीजीपी दिया था और महाराष्ट्र को नए चीफ सेक्रेटरी भी दिए थे। बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति बनाई है। एक बार फिर ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला तय है, तो वहीं तबादले पर सियासी घमासान भी जारी है। ममता बनर्जी इस पर सवाल उठा रही हैं, तो बीजेपी का कहना है कि तबादले नियमों के तहत ही किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।